और उसे सिर्फ एक ख्वाब करार दिया, क्योंकि ये हुक्म जो है वो कहते हैं कि चूंकि मुसलमानों के लिए था, क्योंकि मुसलमान जो है वो इस तरह का लिबास ज़ेबतन करते हैं। वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, हज पर अनोखा वाकया पेश आता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस वक्त हज जो है उसके मनासिक हज जो है वो अदा किए जा रहे हैं, और इस हज पर यानी 2023 के हज पर एक अनोखा वाकया जो है वो पेश आया है। और वो क्या है, किस तरह से पादरी जो है वो सारे चर्च समेत जो है वो हज पर पहुंच जाता है। ऐसा क्या होता है इस पादरी के साथ कि ये शख्स जो है वो पूरे चर्च समेत ही, ऐसा कौन सा ख्वाब है जो वो देखता है जिसकी वजह से ये शख्स जो है वो तमाम चर्च के लोगों समेत जो है वो हज पर पहुंच जाता है। कुदरत का बहुत बड़ा मौजज़ा जो है वो इस हवाले से निकल कर सामने आता है, और जिस तरह से ये मनाजिर जब एक मुसलमान देखता है तो उसके ईमान में मजीद किस तरह से इजाफा हो जाता है। जी, हज 2023 ने अगले पिछले इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है वो ऐसा महसूस होता है कि तोड़ दी हैं। जिस तरह से ये एक पादरी जो है वो तमाम लोगों को लेकर जो कि इसके चर्च में आया करते थे और उनको वो तबलीग किया करता था, अपनी क्रिश्चियनिटी का जो क्रिश्चियन मजहब है, जो क्रिश्चियनिटी है उसकी जो सारी वो तालीमात दिया करता था, किस तरह से वो मुसलमान हो जाता है, और उसके समेत जो जितने भी लोग चर्च में मौजूद होते हैं वो किस तरह से मुसलमान हो जाते हैं। इस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगी। बहुत ही ज़्यादा ईमान को बढ़ा देने वाला ये सारा वाकया है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इस सारे वाकये को सुनकर। और इसी के साथ 2023 में जिन लोगों ने हज की सादत जिनको नसीब हुई है, उनको मेरी तरफ से हज बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो। और आज जो है वो सऊदी अरब में ईद भी मनाई जा रही है, तो जो लोग मुझे वहाँ से देख रहे हैं तो उनको ईद मुबारक। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी जी कि किस तरह से ये शख्स जो है वो हज पर पहुँचता है, किस तरह से एक पादरी से लेकर इसका हज का सफ़र जो है वो वहाँ तक ये पहुँचता है। तो ख्वाबों की एक सीरीज़ ने जनूबी अफ्रीका के एक साबिक पादरी को जी मज़हब तब्दील करने और अपने हज़ारों पैरोकारों को इस्लाम की तरफ ले जाने की क़यादत की है, और किस तरह से की है। इस शख्स का नाम जो है वो पहले रिचमंड था, जिसको बदल कर जो है वो इब्राहिम रखा गया है, यानी ये जो पादरी है इसका नाम जो है वो इब्राहिम है। और उन्होंने जी सऊदी अरब की जानिब से ट्विटर पर अपलोड की गई एक वीडियो में कहा कि मैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलूँगा, और मुझे यकीन है कि जनूबी अफ्रीका में मेरे लाखों लोग इस नक्शे कदम पर चलकर रोशनी देखेंगे, और जो कि ईमान की रोशनी का पहाड़ है। अच्छा, ये रोशनी का पहाड़ है, और मैं अपने ख़ानदान में पहला शख्स हूँ जिसने यहाँ इस मुबारक मिट्टी को छुआ है। उस शख्स का ईमान चेक करें किस कदर ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो कह रहा है कि ये जो मुबारक मिट्टी है उसको छूने वाला मैं अपने ख़ानदान में पहला शख्स हूँ। और वो कहते हैं जी कि वो शाह सुलेमान के हज प्रोग्राम के मेहमान की हैसियत से हज के लिए सऊदी अरब पहुँचे थे, और वो 15 साल तक एक पादरी और जनूबी अफ्रीका में एक चर्च की जमात के रहनुमा थे, जहाँ उनके लगभग 1 लाख पैरोकार थे। यानी जिस चर्च में वो अपनी जो मजहब की तालीमात है वो दिया करते थे, वहाँ पर तकरीबन 1 लाख अफराद जो हैं वो उनकी तालीमात से बहरामंद हुआ करते थे। वो उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने के लिए वहाँ पर मौजूद होते थे। 1 लाख पैरोकार जो है वो उस चर्च में आया करते थे। इब्राहिम ने कहा कि जी कई बार इस तरह का ख्वाब देखने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई, जहाँ एक आवाज़ ने उसे कहा कि अपने मर्दों से कहो कि सफ़ेद लिबास पहने, सफ़ेद कोट पहने। अच्छा, वो कहते हैं जी कि उसने तकिए को बयान करने की कोशिश की, और एक सफ़ेद टोपी होती है तकिया, जिसे मुसलमान जो है वो नमाज के लिए जो पहनते हैं तो उसको तकिया कहा जाता है। बहरहाल जी वो कहते हैं जो पहले तो उन्होंने उस पर ख्वाब पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उसे सिर्फ एक ख्वाब करार दिया, क्योंकि ये हुक्म जो है वो कहते हैं कि चूँकि मुसलमानों के लिए था, क्योंकि मुसलमान जो है वो इस तरह का लिबास ज़ेबतन करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये बार बार आया, यानी ये ख्वाब जो है मुझे बार बार आया, और आखिरी बार ये आवाज़ जारहाना हो गई, और ये कहा गया कि अब अपने मर्दों को बताओ, यानी उनको कहो कि सफ़ेद लिबास जो है वो ज़ेबतन करें। उसके बाद उन्होंने ये पैगाम जो है वो एक जमात तक पहुंचाया, जहां उनके मुताबिक तमाम लोगों ने उसे कबूल किया। यानी जब लोग जो है वहां पर चर्च में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप अगली बार जब आएंगे तो आपने सफ़ेद लिबास पहनकर आना है, और अगली बार ऐसा ही होता है कि वो तमाम लोग सफ़ेद लिबास पहन आते हैं। वो मज़ीद कहते हैं जी कि फिर जब अगली जमात पर अगली मुलाकात हुई तो उन्होंने मज़ीद कहा कि सब ने सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था, और 3 माह कबल इब्राहिम ने कहा था कि जब उसने चर्च में मेरा अपना पैगाम उनके साथ शेयर किया तो लोग उनकी हिमायत करना शुरू हो गए। यानी फिर जब उन्होंने इस्लामी तालीमात जो है उसकी तरफ उन्होंने वो पढ़ना शुरू की, इस्लामी तालीमात के हवाले से जो है वो जानना शुरू किया, और फिर लोगों को जब उसके हवाले से बताना शुरू किया तो लोग उनकी हिमायत करना शुरू हो गए।
फिर वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा था वो भी कह रहे थे, वो 1000 आवाज़ें जो एक ही बात कह रही थी, यानी जब इन्होंने कलमा शहादत जो है वो पढ़ा और दूसरे लोगों को पढ़ाया तो तमाम लोग यकज़बान होकर कलमा शहादत पढ़ रहे थे। यानी ये उनके लिए बहुत अचंभे की सी बात थी कि किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। आप सिर्फ ये बात सोचें। अच्छा जी, शहादा का क्या मतलब होगा? हम खुश हुए। फिर मैंने मुसलमान भाइयों को अपने चर्च में आते हुए देखा और मैंने कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने ख्वाब देखा था कि आप सब जो है वो यहाँ पर आएंगे। उस पर इब्राहिम जो है वो ये जो पादरी साहब हैं ये रोना शुरू हो जाते हैं, जो कि शायद उनको पादरी कहना भी जो है वो मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल आपको बताने के लिए मैंने ये अल्फाज जो है इस्तेमाल किया। बहरहाल उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ने उनके हज के मुकद्दस सफ़र में आसानी जो है वो पैदा की और वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिला और हकीकतन ये बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है, बहुत ही ज़्यादा सादतमंदी की बात है कि कहाँ एक शख्स जो है वो किसी दूसरे मज़हब का था और वो उस मज़हब को फॉलो कर रहा था, बल्कि लोगों को जो है वो उसकी तालीमात दे रहा था और किस तरह से ख्वाब जो है वो उसकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। अच्छा जी, हरमैन के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई एक और वीडियो में उन्हें मक्का मुकरमा पहुँचते हुए हज की पहली मनासिक अदा करते हुए दिखाया गया है। कौमी शुमारियाती अथॉरिटी के मुताबिक मंगल को 1.8 मिलियन से ज्यादा आज़मीन 16,60,915 गैर मुल्की 1,84,130 मुल्की शामिल हैं। मैंने हज के उरूज पर मंगल को अरफात में वो सब पहुंचे थे। उसके बाद जी हुजाज ट्रेन के जरिए मुजदलिफा वापस उतरेंगे ये तमाम लोग और अरफात और मिना के दरमियान आधे रास्ते पर जहां वो जुमरातुल अकबा में शैतान को अलामती संसार करने में हिस्सा लेंगे और रात गुजारेंगे। तमाम आज़मीन मिना वापस जाएंगे जहां वो बुध को 4 रोज़ा ईद उल अज़हा के आगाज़ के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करेंगे, जो कि आज जो है वो ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जा रही है सऊदी अरब में। तो जिस तरह से ये वाक़या मंजर आम पर आता है, जिस तरह से वीडियो आपने देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा दिलसोज मनाजर है, रूह परवर जो है वो ये मनाजर है। जिस तरह से ये वाक़या जो है वो ये रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह से ये लोग जो है वो तमाम लोग जो कि चर्च में मौजूद हैं और किस तरह से कलमा शहादत पढ़ रहे हैं एक ऐसे शख्स के पीछे जो कि उनको प्रीच कर रहा था, जो कि उनको उनके मजहब की तालीम दे रहा था, और फिर यकदम यानी किसी ने रेजिस्टेंस ही नहीं की, कोई खड़ा भी नहीं हुआ, किसी ने ये भी नहीं कहा कि नहीं हमें ये कबूल नहीं है या हम तो क्रिश्चियन थे, हमें मुसलमान नहीं होना। यानी आप सिर्फ ये देखिए कि इस शख्स को अल्लाह ताला ने जब हिदायत दी है तो किस अंदाज से दी है और किस तरह से उसने इस हिदायत को कबूल किया और कैसे 1 लाख लोग जो है वो कलमा शहादत पढ़ते हैं जो कि चर्च में मौजूद होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये रूह परवर मनाजर है, बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो जो है वो सामने आती है और इंसान का ईमान जो है, एक मुसलमान का ईमान जो है वो मज़ीद बढ़ा देती है। और हकीकतन ये हज जो है इसने तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इस किस्म का कोई वाक़या जो है वो नहीं देखा। लेकिन बहुत सारे वाक़यात इस किस्म के आगे पीछे रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद हज पर इतने सारे लोग जो है उनका जाना, इस तरह से चर्च में खड़े होकर जो है वो कलमा शहादत पढ़ना, ये वाक़यतन हकीकतन एक अनोखा अपनी किस्म का एक वाक़या जो है वो हज पर निकल कर सामने आया है। और ये ख्वाब जो है वो एक पादरी की, एक इंसान की, एक शख्स की ज़िंदगी किस तरह से बदल देता है, ये वाक़यतन हकीकतन बहुत ही खूबसूरत है। बहरहाल आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।